आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतियाब हो जाता है। करें जबकि ठीक हो रहा है, अल्लाह की तरफ से शिफा मिल रही है। देखो अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ था ना डॉक्टर्स को। जितने भी डॉक्टर्स हैं बेसिकली अल्लाह का जरिया है ना इंसान के लिए। अल्लाह तो ऐसे ही काम करता है ना कि कोई ना कोई जरिया अल्लाह पैदा कर देता है। ठीक है यार, यहाँ से आपको शिफा मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो उसमें फिर एक डॉक्टर को एक आम दुकानदार और एक आम बिजनेसमैन से हट के सोच रखनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक बंदा के जी वो कपड़ा जो है ये स्वेटर 5,000 का है तो उनको जी नहीं काम होता जी। बचत ही नहीं है जी इसमें। ये बातें डॉक्टर के लिए सूटेबल नहीं है। चाहे मेडिसिन महंगी हैं जैसे भी हैं, डॉक्टर को और मेहनत कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा मरीज के लिए अफोर्डेबल बनाएं जितना भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप मैंने इसीलिए लिख लिया है ताकि आपको बार बार कहना भी ना पड़े। फिर भी कोई मसला होता है फिर भी मुझे कहें। क्या मिसाल के तौर पे हर हफ्ते के बाद ही लेना है लाजमी? नहीं 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 ना ना ऐसा नहीं होता। अगर पड़ा हुआ है ना, कई लोग मसाज ज़्यादा करते हैं, कहीं 3 3 टाइम कर लेते हैं, उनका जल्दी ख़त्म हो जाता है। कहीं एक टाइम करते हैं, उनकी मेडिसिन देर से ख़त्म होगी। अपने अपने हालात होते हैं ना, कहीं कर सकते हैं कहीं नहीं भी कर। हाँ, कई मरीज मना कर देते हैं कि हम मसाज नहीं कर सकते। इस तरह भी होता है, टाइम नहीं होता। कईयों की मसाज से तकलीफ बढ़ जाती है, कुछ की कम होती है। देखिए मसाज का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि कोई भी हिस्सा जहाँ आपने मसाज करना है ना उसको बेसिकली यूं हल्के हाथ से रगड़ना होता है, ये वाली मेडिसिन लगा के, ताकि वो नरम हो। उस मसाज की वजह क्या होती है कि हमने दर्द वाले हिस्से में या बीमारी वाले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है। वो उसको दबा दबा के हमने दबाना नहीं है। दबाने से तो वो अंदर जितने आपके टिश्यूज हैं सारे डैमेज हो जाते हैं। हाँ, वो डैमेज हो जाएंगे, मर जाते हैं दबाने से। वो बाद में फिर मैल शैल बनती रहती है बंदे की। वो टिश्यू ये जो मैल होती है ना, ये भी हमारे डेड टिश्यूज होते हैं, वो बनते रहते हैं, वो मैल बनती रहती है। तो वो दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर कोई ऐसा मरीज है कि वो कहता है कि मुझे दबाएं, यानी कई मरीजों को दबाने से अफाका होता है, तो उनको फिर हल्के हाथ से दबाया भी जा सकता है, उसमें मसला कोई नहीं। बाकी मसाज का मकसद है खून की गर्दिश को बढ़ाना, यानी हीट पहुंचाना। ऐसा मसाज हो कि इसको हीट मिले ताकि खून तेज गर्दिश करे। जितनी खून की गर्दिश बढ़ेगी उस हिस्से में जान और जिंदगी बढ़ती जाएगी। ये मसाज का कॉन्सेप्ट होता है। वो दाइयों वाला नहीं दबाना कि मसाज कीजिए, वो तो ऐसे मसाज करती हैं कि बंदा उल्टा हो जाता है। वो नहीं, आराम से मसाज करें कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इनको हल्की हल्की उस हिस्से को हीट मिलती रहे। हाँ, नान या रोटी दोनों ले सकते हैं, कब्र से नहीं होती ना वो। नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, नान ना खाएं, रोटी खाएं। मेडिसिन के बाद वैसे नहीं हो रही। नान खा के हो जाएगी ना। आप रोटी खाएं सिंपल, बाहर की रोटी, उसकी तंदूर की रोटी ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, वो तो नॉर्मल आटे की रोटी होती है, उसमें इशू कोई नहीं है। और नान पता नहीं, खा के देख लें, वैसे नान कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं, लेकिन कई मरीजों को नहीं भी करते। कई मरीज बिल्कुल ठीक रहते हैं, खा के देख लें, उसमें कोई इशू नहीं। बेसिकली तंदूर की रोटी जो नान लाजमी उसमें पतील हाँ, होती है, खमीर तो बस पतील खाएंगे। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। ब्रेड होटल के साथ नहीं, ब्रेड ब्रेड ऐसा कोई आइटम ना लें जिसमें केमिकल होता है। ब्रेड, रस, बिस्किट, अंडा शेवर बकरखानियाँ, केक शेक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुरली शेवर फायदा क्या देना उसने, उसने उल्टा नुकसान देना है। देसी वो मुर्गी, बेसिकली ये बिरयानी के चक्कर में बिरयानी खाएं ना, शेवर की बिरयानी रोज खाएं, मना नहीं, लेकिन बिरयानी आप देसी चिकन की बनाएं। और मैं तरीके गोश्त की बिरयानी बन जाती, बड़े गोश्त की बना लें, छोटे गोश्त की बना लें, देसी चिकन की बना लें। फिर आजकल फिश का मौसम है, फिश बिरयानी बनाए ना, वो बनाने भी कौन सी मुश्किल है। जितना मर्जी करें, करना चाहिए। यानी हीटर का इस्तेमाल ऐसा हो कि आपका कमरा गर्म हो। हमारे यहाँ रिवाज है, हम रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं, उनको गर्म कर ले, अपने आप को गर्म कर लेते हैं, कमरा ठंडा रहता है। और जैसे ही हम उठते हैं ना फर्ज या वाशरूम के लिए, आगे पीछे किचन में जाने के लिए,
या कोई भी वजह उठने की, तो वो कमरा चूंकि ठंडा होता है बंदे को हवा लग जाती है। जी। ये नुकसान होता है। हमें कमरे का टेम्परेचर बेहतर रखना है कि कमरा इतना हो गुजारे वाला, नीम गर्म सा, ठीक है, कोसा कोसा सा। हाँ हाँ। हाँ बस कमरा। इस सर्दी में ना तब जोड़ों का मरीज बिल्कुल ऐसे फिट रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। एहतियात करें जब अगर कहीं लोगों का किचन बाहर होता है या वॉशरूम बाहर होता है, इन चीज़ों में फिर एहतियात करनी पड़ती है। नहीं, ये तो कब तक उसका तो अटैच है हमारा उसमें जब से मसला। इलाज जो है उसके उठ ही नहीं रहते, लेट ही रहते, काफी ठीक है, खराब। लेटें, उसमें बचत है आपकी। थोड़ा सा अगर लेट जाएंगे ना, 2 महीने भी लेट जाए, 3 महीने, तो ये बड़ी मतलब फिटनेस इनकी बहाल हो जाएगी। उस सूरत में फिर बंदा काम काज शुरू कर देता फ्रूट्स वगैरह है। में। सब खा सकते ये हैं, लेकिन सीधा नहीं लेटा चलता। कोई बात नहीं, आप करवट के बल लेटें, जब थोड़ा बेहतर हो जाएगा सीधा भी लेटा जाएगा। यही निशानियां होती हैं ना। जब आपसे सीधा लेटा जाए तो इसका मतलब यही होगा ना कि पहले से कुछ बेहतर हो चुका है, तो तभी सीधा लेटने हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद पता लगती जाएंगी। फ्रूट